everyone. How are you all? I hope everyone is fine. आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा आपका एक बार फिर से रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर की हो, यूपी जीके की हो, हिस्ट्री की हो, और आपके साथ इसके हमने और जो अदर क्लासेस किड्स की क्लासेस हैं, और साथ में हमने अपॉइंटमेंट का भी एक पार्ट किया था जो कि आपके 2020 में होने वाले जितने अपॉइंटमेंट्स हैं उसका पार्ट फर्स्ट हम आपके लिए लेकर आए थे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पार्ट सेकंड। तो अब यहाँ पे पार्ट में अपॉइंटमेंट के वीडियोस में हम सारे अपॉइंटमेंट जो कि आपके 2020 में हुए हैं वो सभी आपके लिए कवर अप कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको अब हिस्ट्री के कोर्स के साथ साथ आपको हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर भी पर टॉपिक मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने हड़प्पा किया, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा से, सिंधु घाटी। ये सारे इसके जो भी क्वेश्चंस आपके, चाहे वो यूपीएससी में बनते हो, चाहे आपके पीसीएस में बनते हो, चाहे आपके रेलवे में बनते हो, चाहे आपके एसआई में बनते हो, चाहे आपके यूपीपी या लेखपाल, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, चाहे वो वनडे हो और चाहे वो एक आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, वो सारे ही एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि हमने आपको बताया है कि आपको जो भी यहाँ पे वीडियोस मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, वो किसी एक बुक का नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें उठा के लूसेंट पढ़ ली, तो लूसेंट के नोट्स नहीं है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए हमारे ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अभी आपके लिए जितना भी हिस्ट्री में कोर्स कवर अप किया है उतने में से ही आपका यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन थे वो सारे क्वेश्चन उसमें आए हैं, जो कि मैंने एक सेट देखा था। तो इसी तरह के आपके और भी आगे, जैसे आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके लिए अपॉइंटमेंट्स, उनके लिए ये वनडे एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ऐसी चीज़ें आपकी बहुत पूछी जाती हैं, और आपको पता है कि एक एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट होते हैं, 15-15 20-20 दिन तक आपके जो एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो वो हर दिन एक अलग अपॉइंटमेंट पूछेंगे, हर पेपर में अलग पूछेंगे, या किसी में बाई चांस रिपीट होता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही हम आपके लिए ऐसे ही खेल से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से हो, गेम्स का हो, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी गेम से हो, आपका पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपका बजट में क्या हो, मतलब 2020 की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, नई रणनीति आई हो, नई प्रणाली आई हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए अब हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स के सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे हम आपको देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है, कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष, कौन है आपके? ये हैं आपके मार्कोस, ठीक है, ये आपके हैं मार्कोस ट्रॉयजो, ठीक है, मार्कोस ट्रॉयजो आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई, ठीक है। नई अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुई हैं? कौन? इकोनॉमिस्ट, जैसे अर्थशास्त्र को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, तो उसी तरह ये है कि वर्ल्ड बैंक की नई इकोनॉमिस्ट आपकी जो अर्थशास्त्री है, ये कौन नियुक्त हुई है? ये है आपकी अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य जो आपकी हैं, ये आपकी विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री, इनको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। सेकेंड ही मैंने आपको बताया है कि अपॉइंटमेंट की जो चीज़ें होती हैं, जो कि हम आपको डेली डे टू डे आपको हम 2020 में तो करवा रहे हैं, बट 2020 के अलावा एक अलग सेक्शन आपको यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट का ही करा रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में किसे किसे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड, ठीक है, कौन प्रमुख आईटी कंपनी
विप्रो लिमिटेड के नए सीएमओ और एमडी नियुक्त हुए हैं। यानी कि एक ही पर्सन है, उन्हीं को आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीएमओ भी किया गया है, बनाया गया है, और एमडी भी बनाया गया है। तो ये आपके हैं थियरी डेलापोर्ट, ठीक है, थियरी डेलापोर्ट है। इनको आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीएमओ भी बनाया गया और एमडी भी इनको बनाया गया, नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे यूनाइटेड किंगडम में, यूके में भारत का नया उच्चायुक्त, ठीक है, भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये आपके हैं गायत्री आई कुमार, ठीक है, गायत्री आई कुमार। इनको केंद्र सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं वो है रवीश कुमार, किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ठीक है, इनको भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? ये है आपका फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड में आपका भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस डीएलएफ लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने? ठीक है, ये आपको बताना है कि किसे जो है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस दिल्ली में लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हैं आपके राजीव सिंह, ठीक है। तो राजीव सिंह को दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस डीएलएफ लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये आपके सारे अपॉइंटमेंट्स आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाएंगे, खासकर एनटीपीसी में, जो कि आपका एक सेट पैटर्न चलता है, वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इनको लेके चलते रहिए। साथ ही आपका यूपी पीसीएस का नेक्स्ट ईयर जो आपका होने वाला है 2021, उसके लिए भी अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप उसमें कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है, वनडे एग्ज़ाम नहीं है जिसको आपने दौड़ा और ट्रेन पकड़ ली। वो ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन आपकी सुपर फास्ट है। उसमें बस आपको धीरे धीरे जब आप चलते रहेंगे तो आप उसमें अपने आप आराम से चढ़ जाएंगे। तो बस लबास्ता की तरफ जो आपकी ट्रेन जाती है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए और इनको पढ़ते रहिए। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये आपने सुना होगा कि पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, ठीक है, मानुषी छिल्लर जो हमारी पूर्व मिस वर्ल्ड रही हैं, किस वैश्विक वर्ल्ड लेवल कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ठीक है, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? ये आपकी बनाई गई हैं एडिडास की, ठीक है, एडिडास की। ये मानुषी छिल्लर को वैश्विक कंपनी एडिडास में नई भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसके नए अध्यक्ष आपके जो नियुक्त हुए हैं वो हैं डॉक्टर उर्जित पटेल, ठीक है। डॉक्टर उर्जित पटेल को नया अध्यक्ष NIPFP का बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, ठीक है, के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पदभार ग्रहण किया के रूप में। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसने जो है आपके
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपके करने वाले हैं रविंदर भाकर। ठीक है, रविंदर भाकर जी ने जो है आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के बोर्ड में जो है पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी राजीव टोपने को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये आपके राजीव टोपने जो कि आईएएस अधिकारी हैं, किस वैश्विक संगठन की, किस मतलब संगठन का, किस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये आपका है विश्व बैंक समूह। ठीक है, इनको विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन समूह का जो कल उसका है और उनका जो है कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। आप इसे नोट डाउन कर लें, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी जो कि आपकी है मोनिका कपिल मेहता, किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। ठीक है, तो ये किस भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई, किस देश में। ठीक है, तो ये भारत की हैं, लेकिन किस देश में हुई हैं मोनिका कपिल मेहता। तो ये आपकी हुई हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये मोनिका कपिल मेहता केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपकी नाबार्ड की नया अध्यक्ष के रूप में जो आए हैं उनका नाम है गोविंदा राजूलू चिंताला। ठीक है, गोविंदा राजूलू चिंताला जो है आपके, ये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना है। ठीक है, तो ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन सी भारतीय छात्रा है वो जिसको किया गया है नियुक्त, वो है आपकी एम नेत्रा। ठीक है, एम नेत्रा, ये जो भारतीय छात्रा है इसको संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। तो केंद्र सरकार ने किसे चुना है, आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष ये है आपका मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये सब सारे ही पॉइंट्स आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, आप इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए एक भी नंबर इग्नोर करना बहुत खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर है बी विद्यावती। ठीक है, बी विद्यावती जो आपकी है, ये आपकी केंद्र सरकार ने इनको पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है।
तो ये आपका अपॉइंटमेंट का सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपके लिए एक पार्ट और आएगा, तो इसमें जितना अभी तक आपके लिए हुआ है अपॉइंटमेंट सारे हम कवर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स से लेके आएंगे, कोरोना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड हम लेके आएंगे। इसी तरह से बहुत सारे जो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, वो सब हम कवर करेंगे। बस आपका हमें इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को देखते रहिए, पूरी वो वीडियो फुल वॉच करिए और साथ ही अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम में कवर करेगा। और आप पेन और पेपर लेके बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, आप इनको नोट डाउन करिए। और अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो बस मुझे आपसे यही बात कहनी है कि आप हमारे साथ रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन के साथ हम आपके साथ कंटिन्यू ऐसे ही बने रहेंगे। बस हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर सकें। बस इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। मिलते हैं फिर अब इसके नेक्स्ट पार्ट में या आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।